जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। वेलकम टू द शो नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। नाजरीन, आज का मौजू और आज की कहानी हर उस नौजवान लड़के और लड़की की कहानी है जो अजनबियों पर करते हैं एतबार और कर बैठते हैं मोहब्बत का इजहार। नाजरीन, एक ऐसी खौफनाक कहानी की जानिब बढ़ने से पहले बात करते हैं माहिर नफ्सियात से कि आज के दौर में अजनबियों से बात करते हुए लड़के लड़कियों को करनी चाहिए क्या एहतियात। किसी अजनबी के साथ कोई रिश्ता बनाते वक्त कैसे होगी इस बात की पहचान कि सामने वाले का असली रूप वही है जो दिखाई दे रहा है। क्या है कोई तरीकाकार जो चेहरे पर चेहरा सजाने वालों को कर सके बेनकाब। हमें चाहिए कि जब हम किसी भी इंसान से अपने रवाबत बढ़ाते हैं तो अपने होशो हवास को कायम रखें और अपनी इंसानी कमज़ोरियों और कोई ऐसी चीज़ों से बाखबर रहें जो हमें किसी पे भी अंधा एतमाद करने पे मजबूर करती हैं, क्योंकि कोई भी आपको अपने जाल में लपेट सकता है और आप किसी भी मुसीबत में मुब्तला हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बात जो है वो इंसान सोच के करे और दूसरे की बात को परख के उस पर बिलीव करे। मेरा ख़्याल है मुहतात रवैये आपको ऐसी किसी भी गुमराही से तबाही से बचाने का बायस हो सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी का खुला ढुला माहौल हो या फिर ऑफिस का नज़्म व ज़ब्त, घरों की छतें हों या मोहल्ले की गलियां, बाजार हो या बस स्टॉप, आंखें कहीं भी टकरा सकती हैं। चाहत और मोहब्बत का जज्बा कहीं भी अंगड़ाई ले सकता है। आगाज़ इतना हसीन दिखता है कि दिल वाले इस पर कैफ व कैफियत में डूब जाते हैं, लेकिन अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं देखता। और सच बात तो ये है कि कोई देखना भी नहीं चाहता। तो आइए आपको दिखाते हैं मोहब्बत की एक अनोखी दास्तान। आखिर किसने मंतर फूंका कि लाश ने चलना शुरू कर दिया। सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे सुरैया के बारे में कुछ पता नहीं है। सुना तुमने? बाबू कहता है मुझे सुरैया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सारी सारी रात जिससे बातें करते थे, क्या वो तुम्हारी थी? मैंने तुम्हारा सारा मोबाइल रिकॉर्ड निकलवा लिया है। अपनी जबान खोल दी। मुझे जबान अच्छी तरह खुलवानी आती है और मैं तुम्हारी जबान काट के रख दूंगा। हाँ, बता बोल बाबू, बोल बोल। शाबाश, बता मेरे बच्चे, बता बता, अच्छे बच्चे की तरह बता मुझे। बताता हूँ, मैं सुरैया को जानता हूँ। मैं सुबह सवेरे अपनी गाड़ी में अपने ऑफिस जा रहा था। Excuse me? मुतमा, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। जी, एक्चुअल आप थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी, तो मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा आपने कहीं जाना हो तो मैं आपको छोड़ दूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। देखिए, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। आए, मैं आपको छोड़ दूँ। वो एक्चुअली ना आज मेरे फाइनल सेमेस्टर का लास्ट पेपर है। यूनिवर्सिटी की बस निकल गई है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। और पेपर भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। ओहो, डोंट वरी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप आइए प्लीज। मैं पीछे बैठ जाती हूँ। देखिए मैडम, अगर आप चाहती हैं कि आप कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और मैं आपका ड्राइवर लगूं, तो आप पीछे बैठ जाएं, वरना फ्रंट की सीट खाली है। आई एम रियली सॉरी।
ये शहजाद और सुरैया की पहली मुलाकात थी, लेकिन आखिरी नहीं। कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। शहजाद ने सुरैया को लिफ्ट देकर यकीनी तौर पर उसके लिए आसानी पैदा कर दी। लेकिन ये अजब दौर है, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाले अक्सर मुश्किल में फंस जाते हैं। अरे वाह मेरे रहम दिल बाबू, रोज कितनी लड़कियों को लिफ्ट देते हो? सर वो परेशान खड़ी थी। ओ मेरे रहम दिल बाबू, स्टॉप पर तो बहुत से मर्द भी परेशान खड़े होते। क्या तेरी ये सहूलत सिर्फ लड़कियों को ही मयसर है? पर सर वो बकवास बंद कर और आगे बता मुझे। सॉरी, मेरी वजह से आपको लंबा रूट पड़ गया। इट्स ओके। आप मुझे लाहौर के नहीं लगते। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा आपका एक्सेंट, और आप कहीं और के हैं ना? नहीं, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो सरगोदा से है। मेरा नाम शहजाद है और मेरे घर में मेरे मामा पापा रहते हैं। मैं एक कंपनी में एज आ मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता हूँ। गाड़ी मेरी अपनी है और घर किराए का है। मुझे लगा था आप बहुत कम खो हैं। तो अब क्या बंदा ताफ भी टुकड़ों में करवाए? अब बस यही रोकते हैं, वो सामने मेरी यूनिवर्सिटी है। जी श्योर। थैंक यू। वैसे आपने अपने बारे में इतना कुछ बता दिया, लेकिन मेरा नाम भी नहीं पूछा। एक्चुअली आपने भी नहीं पूछा था, मैंने खुद ही बता दिया। सोचा आप खुद ही बता देंगे। आप तो ना लड़कियों से भी दो हाथ आगे हैं। मुझे लगता था कि बदला लेने की आदत सिर्फ लड़कियों की होती है। खैर, मेरा नाम सुरैया है। यू आर अ रियली ग्रेट पर्सन एंड यू हैव इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। थैंक यू। अच्छा, ये लीजिए मेरा कार्ड, और नेक्स्ट टाइम आपको अगर लिफ्ट चाहिए होगी तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं चार्ज करूँगा। क्या मतलब? इट्स मीन कि नेक्स्ट टाइम आपका खर्चा ज़रूर करवाऊँगा। मैंने सुना आपके यूनिवर्सिटी की कैंटीन की बिरयानी बहुत अच्छी है, तो नेक्स्ट टाइम आपका थोड़ा सा खर्चा करवाऊँगा मैं। अभी तो मैं पेपर के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इट्स ओके, मैं मजाक कर रहा था। पर आई एम सीरियस। खैर, खुदा हाफिज़। थैंक यू, टेक केयर। बाय। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाय, दिल का भी अजब मिजाज है, पहले एतबार नहीं करता और जब करने पर आता है तो फिर अंधा एतबार करता है। सुरैया और शहजाद के दिल एक दूसरे के लिए धड़क उठे थे। हालांकि ये उनकी पहली और मुख्तसर सी मुलाकात थी। सवाल ये है कि आज के दौर में नौजवान इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ हद से ज़्यादा फ्रैंक क्यों हो जाते हैं? आजकल की लड़कियों और लड़कों में इतनी जल्दी इमोशनल अटैचमेंट क्यों हो जाती है? एक प्रोसेस है अनहैप्पी फैमिली लाइफ्स का, स्कूलों में उस तरह से उनको ट्रेनिंग ना देने का, कॉलेजेस में उस तरह से उनकी इखलाकी किरदार की तामीर ना होने का। तो जब जो सोसाइटी में आते हैं तो देखा गया है बहुत सी पर्सनैलिटीज़ डिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ऑब्सेशनल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनमें वीकनेसेस बहुत होती हैं, लोग शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जो घुटन आ रही है और ग्लोबल मीडिया जिस तरह यलगार कर रहा है, एक तरफ से आपको उकसाया जा रहा है, दूसरी तरफ से आपको जबरन या मजबूरन उसी एक माहौल में रहना पड़ता है जिसमें अपोजिट जेंडर से आप वेस्ट की तरह उतना मिलाप नहीं कर सकते खुल्लम खुल्ला, तो उससे आप में घुटन में और इजाफा होता है।
इसीलिए जब देखा गया है कि किसी भी नौजवान लड़के और लड़की को मौका मिलता है तो बहुत जल्द वो अपने उस ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सबका जान पहचान वाले अफराद के अलावा अनजान लोगों से भी होता है राब्ता। सुरैया और शहजाद के बीच होने वाली पहली मुलाकात कैसे बदली मोहब्बत में, कैसे शहजाद के खिलाफ बिछाया गया जाल, सुरैया के भाई ने शहजाद पर लगाया कौन सा इल्ज़ाम, आधी रात के वक्त ऐसा क्या हुआ कि सुरैया को घर से होना पड़ा फरार, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रूप बहरूप की इस दुनिया में किसी के असली चेहरे की पहचान करना आसान नहीं। क्या शहजाद से भी हुई कोई ऐसी खता कि वो मेहमान बना है पुलिस का? बड़ा चालाक खिलाड़ी है तू। लिफ्ट देकर लड़कियों से नंबर लेने का मास्टर लगता है। सर, लिफ्ट देते वक्त मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। नीयत तो हमारी खराब है ना, जो तुझे हम यहां लेकर आए। बंद कर ये ड्रामा। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है तू। बोल, कैसे ट्रैक पर लेकर आया तू उसे? सर, अगले दिन यार, फोन क्यों नहीं उठा रही? वो किसी के और के साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो सुरैया, खैरियत? अब तो फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छा, ओके, चलो मैं अभी 10 मिनट में पहुंचा, आ रहा हूं मैं। ओके, बंद करो फोन। लड़कियों को समझना आसान नहीं। शहजाद को खबर नहीं थी, लेकिन उसके जज्बात के साथ खेला जा रहा था। बल्कि सच बात तो ये थी कि उसके जज्बात को भड़काया जा रहा था। सुरैया ने जानबूझकर काटी थी वो कॉल। वो दरअसल देखना चाहती थी कि शहजाद उसकी इस हरकत पर करता है किस तरह का रद्द-ए-अमल का इजहार। शहजाद की परेशानी और बेकरारी से उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि शहजाद उसे मिलने के लिए है किस कदर बेताब। लेकिन बस स्टॉप पर शहजाद पर होने वाला था एक और धमाका। सामने का मंजर चौंका देने वाला था। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मुझे देखकर आप मुंह बना लें। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कल वाले हसमुख शहजाद साहब किधर हैं, जिनसे मैं मिलने पर आज फिर मजबूर हो गई? सुरैया, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन था? ओह, सो दैट्स द प्रॉब्लम। यार वो मेरा भाई था। Thank God. I am really sorry यार। कोई पहली मुलाकात में इतना पोजेसिव हो सकता है, ये मुझे नहीं पता था। वो एक्चुअली तुम फोन भी काट रही थी और सामने वो लड़का देखकर, ओफ, वेरी बैड। आई एम सो सॉरी यार। फोन पे मैंने इसलिए काटा था क्योंकि मैं अपने भाई के साथ थी। आई रियली सॉरी। शहजाद और सुरैया की दूसरी मुलाकात थी, लेकिन उसे सुरैया की चालाकी कहिए या शहजाद की जज्बातियत, शहजाद सुरैया के हद से ज्यादा करीब हो गया। मोहब्बत का जज्बा सर उठाने लगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो तुम्हें एक शरीफ आदमी समझ रही थी और तुमने दूसरे दिन ही उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। सर, मैं उस पर डोरे नहीं डाल रहा था। ए बाबू, किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? अगर उस पर डोरे नहीं डाल रहे थे तो क्या उसे अपने साथ करने के लिए ले गए थे तुम? सर, मुझसे कसम ले ले, मेरा हरगिज़ मकसद उसको धोखा देना नहीं था। सर, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको भी मुझसे मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। हमारी मुलाकात तकरीबन रोजाना हुआ करती थी। वो दिन मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। मरने की कस्में उठा चुके थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रात 2 बजे सुरैया ने कॉल करके शहजाद को सोते हुए जगाया और उसे फौरी तौर पर घर से करीब सब पिक करने का कहा और साथ ही साथ ये धमकी भी दी कि आज नहीं आए तो फिर मुझे कभी नहीं देख पाओगे। हर बंदे का ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि उसके साथ का कोई दोस्त, उसकी मोहब्बत में मुब्तला कोई शख्स, उसके प्यार में मुब्तला कोई बंदा अगर कोई गलत हरकत करता है, रेड लाइन क्रॉस करता है, तो इंसान उसको अच्छी तरह से समझाए, क्योंकि कोई भी रिश्ता इज़्ज़त के एहसास के बग़ैर ज़्यादा दिन नहीं चलता। आप सूनर और लेटर उसमें से कीड़े निकलते नज़र आएंगे आपको। तो हमें चाहिए कि बाइज़्ज़त तरीके से जो हमारी हदूद है उनमें रहते हुए अपनी ख्वाहिशात की तकमील करें, और अल्लाह पाक ने जो रहनुमाई की है, हमारा मुआशरा हमें जिन चीज़ों की इजाज़त देता है जायज़ तरीके से, उनको खूबसूरती से कबूल करें और अपने घर वालों को और अपने जो अज़ीज़ो कारब हैं उनको इन खुशियों में शामिल करें। खुशी भी अकेले किसी को नहीं होती। अल्लाह पाक ने भी कायनात पूरी तख्लीक की है, क्योंकि हम नवाई में और सबकी शमूलियत में ही खुशी का जश्न भी अच्छा लगता है। ऐसी बातों पर गौर करना ज़रूरी है। क्या सुरैया ने अपने ख़ानदान को छोड़कर शहजाद को अपना बनाने का फ़ैसला कर लिया,
क्या शहजाद इस पोजीशन में था कि अपनी मर्जी से करता अपनी शादी का फैसला? शहजाद के फ्लैट पर खेला गया कौन सा खेल? नाले से मिली किसकी लाश? मोहब्बत कैसे शहजाद के लिए बनी अजाब? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम ये पहचान नहीं कर पाते कि कौन अपना है और कौन पराया। शहजाद भी शायद किसी ऐसे ही मोड़ से गुजर रहा था जहां वो दोस्त दुश्मन की पहचान भूल गया था। चचा, जब मामला हाथ से निकल जाएगा तो हम सब पछताएंगे। वो रोज़ चोरी छुपे किसी से मिलने जाती है। नहीं, आपको कुछ नहीं करना। आप बस कल मुर्तज़ा को साथ लेके आएँ, मौलवी मैं खुद बुला लूँगा, निकाह हो जाएगा। ये कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो शहजाद। शहजाद, मैं घर से भाग गई हूँ। मेरे भाई को तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में पता चल गया था और वो मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवाना चाहता है। तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ, वो मेरे घर के पास जो वो मेडिकल स्टोर है ना, मैं उसी के पास खड़ी हूँ। तुम बस जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सर, फिर उसे मैं अपने फ्लैट पे ले आया। बड़े चालाक खिलाड़ी हो, घाटे का सौदा नहीं करते। यूं कहो ना कि लड़की का सोना और माल देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई और तुम उसे अपने फ्लैट पर ले आए। एक टिकट में दो मजे। नहीं सर, मैं ज़ेवरात को नहीं, मैं अपनी मोहब्बत को फ्लैट पे लेके आया था। जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ सारी बातों को। आज की रात हमारी ज़िंदगी पर भारी नहीं, हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन रातों में से एक होनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दे शहजाद,
मैंने आपको बताए बगैर इतना बड़ा फैसला ले लिया। अगर मैं कहूँ कि मैं भी यही चाहता था कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे करीब आ जाओ, बहुत करीब। थैंक यू। आई लव यू। पर आई हेट यू। बट व्हाई? मुझे पागल कर दिया आपने। क्यों करते हैं आप मुझसे इतना प्यार? खामोश। शहजाद। जी मेरी जान। कुछ नहीं। सुरैया के आने के बाद गुजरने वाले 2 दिन शहजाद की जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे, लेकिन तीसरे दिन के सूरज की किरणें एक खौफनाक पैगाम लाई। थैंक यू। इस वक्त कौन हो सकता है? आपका कोई दोस्त होगा। पर मेरे किसी दोस्त को मेरे फ्लैट का तो पता ही नहीं। मुझे खूब गड़बड़ लगती है, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसे दस्तक नहीं दी। ठहरो, मैं देखता हूँ। अब रुकिए, पहले पूछ लें कि बाहर कौन है। ऐसे दरवाजा मत खोलें। ठीक है। जी कौन? वली साले। मुझे लगता है भाई ने पुलिस को इत्तला कर दी है और वो मेरी तफ्तीश करते करते यहाँ तक पहुँच गए। शहजाद, मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं ना ऊपर जाकर छत पर छुप जाती हूँ। अगर पुलिस वाले आपसे पूछे कि सुरैया कौन है या किसी किस्म की भी तफ्तीश करें कि सुरैया कौन है, तो मुझसे वादा करें आप मुकर जाएंगे कि मैं कौन हूँ। और अगर पुलिस वाले आपको साथ ले गए तो वो एक आध दिन में आपको छोड़ देंगे, लेकिन आप मुझसे वादा करें आप उन्हें नहीं बताएंगे कि मैं आपके पास हूँ। तुम परेशान मत हो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत को किसी के हवाले नहीं कर सकता। मैं चलती हूँ। इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने? वो जी, मैं तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए। माफ करना, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए। तलाशी? पर वो क्यों? सुरैया नामी लड़की को जानते हो? जी नहीं। अभी पता चल जाएगा। सर ये सारा झूठ बोल रहा है। अशरफ, जी सर। ऊपर छत पे जाओ और जाकर चेक करो। ओके सर। शायद हमें कोई निशान मिल जाए। ओके सर। तो तुम सुरैया नामी लड़की को नहीं जानते? जी नहीं। ये लेडीज जूते और कपड़े अंदर क्या कर रहे हैं? वो मेरी फैमिली सरगोदा से आती रही है, ये उन्हीं के कपड़े हैं। सर ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ लगी सर मुझे। कोई बात नहीं। इस बाबू को पता है। सुरैया के भाई को शनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। और बाबूजी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। पर मेरा कसूर क्या है? शराफत से जाते हो तो ठीक है, मोहल्ले वालों में तुम्हारी इज्जत रह जाएगी, वरना ये प्यार से साथ नहीं मानेगा ये। देखिए, मैंने किया क्या है? देखिए, चलो मुझे बताओ। चलो आगे लगो। आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। चलो आगे चलो। आप मेरी बात तो सुनिए ना। मेरी बात तो सुनिए। आगे चलो। बहुत सही बात। मेरी बात। भी अजब मोड़ पर आन पहुंची थी। शहजाद अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करने को था तैयार, लेकिन क्या सुरैया मुश्किल की इस घड़ी में
वाकई खड़ी थी उसके साथ या फिर शहजाद के खिलाफ चली गई थी कोई चाल? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहब्बत और शादी के नाम पर शहजाद के साथ हुआ था कोई फ्रॉड? नाले में मिली थी किसकी लाश? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अगेन वेलकम टू द शो नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि शहजाद ने सुरैया के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुक से किया साफ इनकार। ताहम पुलिस ने जब अपना रिवायती अंदाज अपनाया तो वाइट कॉलर जॉब करने वाले पढ़े लिखे शहजाद ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। आगे बोलो। आगे क्या सर? मैं 3 दिन से आपके पास हूं, मुझे कुछ पता नहीं है सुरैया कहाँ है। बाबू, मैं तो आधा पागल, तू तो मुझे पूरा पागल लगता है। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो और अपनी बकवास बंद करो। सच बताओ मुझे। सर, मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूं। कैसे करूं मैं तेरा यकीन? कैसे करूं तेरा यकीन? इसे पहचानता है? ये पहचानता है ना कौन है? ये सुरैया की लाश है जो नाले के करीब से मिली है। इसका सर कटा हुआ था और इस पर तशद्दुद किया गया था। इसे सुरैया के भाई ने पहचान लिया है। देख, पहचान इसे, पहचान। सर, मेरी सुरैया नहीं मर सकती। सुरैया को किसने मारा? सुरैया ने कहा था कि हम दोनों सारी जिंदगी इकट्ठे जिएंगे। सर, आपको गलतफहमी हुई है। शहजाद ने जो कुछ उस वक्त पुलिस को बताया वही सच था, लेकिन सारे सबूत थे शहजाद के खिलाफ और वो फंस गया कत्ल केस में। लेकिन पुलिस अफसर की खुली ऑफर ने उसे दिखाई उम्मीद की एक और किरण। ए मेरे बाबू, फांसी तो यकीनी है, तू नहीं बचेगा, मगर मैं तुझे बचा सकता हूं और तुम्हें ऐसे निकाल लूंगा जैसे मक्खन में से बाल। सर, मुझे बचा ले, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मुझे बचा ले, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तू बेगुनाह है, मैं जानता हूं, मगर अगर सुरैया के घर वालों से तुम्हारी सुलह हो जाए तो सिर्फ 20 लाख रुपया। 20 लाख? हाँ, तुम मेरे हवाले कर दो तो मैं सुरैया के घर वालों से तुम्हारी सुलह करवा सकता हूं। और अगर सुरैया का भाई ना माना तो मैं ये खत उस पर डाल दूंगा। फिर देखना कैसे वो आकर मेरे पांव पकड़ेगा। 20 लाख रुपया तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज तो नहीं है? सर, पर मैं बड़ी रकम का इंतजाम कहां से करूंगा? बस पागल मत बनो, इससे कम एक पाई भी नहीं होगी। क्या 20 लाख रुपया तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है? अगर मगर की तो फांसी के फंदे पर झूलोगे तुम। समझ आई तुम्हें? क्या सारी जमा पूंजी और यह कार खबर में लेकर जाओगे तुम? सुनिए सर, मैं इंतजाम करता हूं। अशरफ जी सर। देखा कितना सियाना है मेरा बाबू। पुलिस ने गाड़ी बिकवाने और बैंक से पैसे निकलवाने में शहजाद की पूरी मदद की।
शहजाद किसी भी तरह से 20 लाख इकट्ठे करने में कामयाब हो गया और फिर ये रकम पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस अफसर ने सुरैया के भाई को न जाने क्या कहा कि वो भी सुलह पर राजी हो गया। थाने में राजीनामे पर बाकायदा दस्तखत किए। और ये केस अदालत तक पहुंचने से पहले ही क्लोज कर दिया गया। नाज़रीन, शहजाद तो आजाद हो गया, लेकिन जहां मोहब्बत छिन गई वहीं मुलाजमत, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ खत्म हो गया और अब वो सड़क पर था। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखों ने जो मंजर देखा वो मंजर नहीं था, गोया एक बम था जो किसी ने उसके सर पर फोड़ दिया था। मोहब्बत के नाम पर शहजाद को बहुत बड़ा धोखा दिया गया था। मोहब्बत से हवालात तक सब फ्रॉड था। सुरैया शहजाद के साथ फ्रॉड कर रही थी। सुरैया का भाई जाहिद भी उसका भाई नहीं बल्कि उस फ्रॉड गैंग का एक कारिंदा था। पुलिस अफसर और सिपाही भी जाली थे। थाना भी जाली थाना निकला। गुस्से और इंतकाम में तपता शहजाद एक दूसरे को साथ लिए पहुंचा इलाके के असली थाने, जहां सारा माजरा सुनने के बाद थाना एसएचओ ने तश्कील दी एक स्पेशल टीम और जल्द ही धर लिया गया सारे नौसरबाजों को। तुम दोनों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूं। जिस तरह वर्दी की आड़ में तुम दोनों ने ये घिनौना खेल खेला है और हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया है, तुम्हारे ऊपर तो ऐसा चार्ज लगाऊंगा कि तुम याद रखो। बस सर जी, पहली बार गलती हुई है, ऐसी माफ कर दे। बकवास बंद करो। मैं इन दोनों से अलग अलग तफ्तीश कर चुका हूं। ना तो ये दोनों बहन भाई हैं और ना ये तुम्हारी पहली वारदात। तुम पिछले 6 माह से ऐसे ही 10 अफराद को लूट चुके हो और तुम अपनी तस्वीरें एडिट करके गला कटी तस्वीरें बनाकर क्या यही समझती रही कि तुम ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाती रहोगी? अफसोस है तुम पर। शहजाद साहब, ये रहे आपके पैसे और इन चारों का फैसला अब अदालत ही करेगी। नाज़रीन, अच्छा लगता है जब कोई आपकी चाह करे, आपसे प्यार करे, लेकिन ख्याल रहे सुरैया जैसी लड़कियां मोहब्बत को बतौर हथियार इस्तेमाल करती हैं और फिर ऐसा महलकवार करती हैं कि शहजाद जैसे लोग दिनों में सड़क पर होते हैं। मोहब्बत के नाम पर लूट मार और शादी के नाम पर फ्रॉड के कई केसेस सामने आ चुके हैं और इन तमाम केसेस में सुरैया जैसी लड़कियां ही ऐसे गैंग्स का आलाकार रही हैं। इसलिए वो तमाम नौजवान जो किसी भी अजनबी लड़की के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक जोड़ने लगे तो खुदारा एहतियात का मुजाहरा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास मोहब्बत की बजाय सिर्फ पछतावा बचे। इसके साथ ही इशारत सुलेमान और हकीकत की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेकबान।